ये भी उन्होंने साबित किया कि उन्होंने इतने लंबे समय के बावजूद प्रदेश की जनता से, महिलाओं से विशेष तौर पर जो जुड़ाव कायम किया है, जो एक रिश्ता बनाया है, वो एक निजी भावनात्मक रिश्ता है। वो केवल एक नेता वाला नहीं है, एक पारिवारिक। राहुल सर माफ कीजिए, रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, जरा वो एक बार दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया। सर शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पर भरोसा लोगों का कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से, जो बिल्कुल बैकफुट पे थे, अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया। मैं भी मेहनत किया, हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे। और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था, लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल करके आ रही थी, उसने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल के करप्शन, और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में युवकों के साथ छल किया गया वो घोटाला हो, महिलाओं के साथ जो उस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बातें हैं। इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी, लेकिन गांव में, क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच पाई हैं? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट किया और किसानों। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को, जो बता रहे हैं कि दरअसल में बीजेपी अगर जीत रही है छत्तीसगढ़ में तो उसके पीछे की वजह क्या। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अभी किस तरीके की चुनौती आपको नजर आती है? हम 2024 के मद्देनजर बात कर रहे हैं। इनके सर ने कहा, राहुल देव सर ने कहा कि पैन इंडिया स्वीकार्यता अब भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन देखिए तेलंगाना में तो आप आज ही हार रहे हैं, कर्नाटक में आप हार चुके हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, बाकी जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पर उपस्थिति 0 के बराबर है। क्या आपको लगता है कि ये अपने आप में एक चुनौती बची है? क्योंकि दक्षिण में अभी तक द्वार नहीं खुल पा रहा है बीजेपी का। ये अलग बात है कि पूर्वोत्तर में आपने 2014 से अब तक बहुत अच्छी स्थिति अपनी बनाई है, और जहां खुला था वहां भी कम हो गया है, बंद हो रहा है। लक्ष्मीकांत जी, नहीं, ये बात तो ठीक है कि दक्षिण में अभी हम उत्तर भारत के कंपैरिजन में काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में जनता ने जो आशीर्वाद हमको दिया है, हमारे संयुक्त नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किए हुए काम को, हम भरोसा करते हैं कि दक्षिण भारत में भी अब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जनता को अपने किए हुए काम को बताने का काम करेगी
और अगर हम जनता को बताने में सफल हो गए तो दक्षिण का परिणाम भी 24 में पहले से बेहतर आएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहने में कोई संकोच मुझे नहीं है कि 24 के चुनाव के बाद पहले से भी अधिक बहुमत से भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बनाएगा। ठीक है शेट्टी जी, अब तो आप कह रहे थे सुबह जब हम रुझानों पे, इसका एक कारण भी बता दूं मैं आपको। जी चलिए, पहले आप पूरी कर लीजिए फिर। हाँ बोलिए वाजपेयी जी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सामान्य जनमानस को यह भरोसा है कि भारत माता अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। पर ये दक्षिण के लोगों को भरोसा नहीं होता। तो सब बचेगा। ये सिद्धांत भी हमारे पक्ष में बहुत मदद कर रहा है। राष्ट्रवाद की राजनीति आपके पक्ष में मददगार तो साबित हो रही है, लेकिन ये राष्ट्रवाद जो है कश्मीर में बताइए जो नहीं, वही मैं कह रही हूँ, ये राष्ट्रवाद जो है वो दक्षिण के राज्यों तक नहीं पहुंच रहा है। 370 और 35 के बाद कश्मीर की जो स्थिति है वो हमारी क्रेडिट नहीं है। नहीं, आपका क्रेडिट है, तभी जनता आप पे भरोसा कर रही है, तभी ये नतीजे हैं कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आप जो है 150 सीटों पर मध्य प्रदेश में काबिज होने जा रहे हैं। जीत की हम आपको बधाई दे रहे हैं और उसके आकलन भी कर रहे हैं शेट्टी जी, लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा कि आप लोग क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? छत्तीसगढ़ में बघेल पीछे चल रहे हैं, ऐसी खबर आई है कुछ देर पहले, 8 मंत्री पीछे चल रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत ने एंटी इनकम्बेंसी के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने सिटिंग एमएलए और मंत्रियों के टिकट काट दिए, शायद 29 अनुराग में गलत नहीं हो तो जी। और राजस्थान में 29 एमएलए जिसमें 3 एमपी। तो और आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर आप राजस्थान में अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों को, अपने एमएलए को लड़कर टिकट दिलवाए थे। एंटी इनकम्बेंसी के लिए उन्होंने उनका सैक्रिफाइस नहीं किया। तो क्या तमाम चीजें जो है आपके लिए नुकसान का सबब बन गई? बिल्कुल, रिजल्ट जो है पूरी तरह शॉकिंग है। तेलंगाना हम जीत गए, छत्तीसगढ़ नेक टू नेक फाइट है। मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो रियली शॉकिंग है और इसको विश्लेषण करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हम वोटर्स को कामयाब ना हो पाए कि हमारे जो योजनाएं थी, हमारी जो गारंटी योजना थी वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाई, मगर ये विश्लेषण का भाग है और ये आज शाम को एक बार पूरा रिजल्ट आने के बाद जरूर हम विश्लेषण करेंगे इसके बारे में। ये भी विश्लेषण कीजिएगा कि इन 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2/3 सीटों से जीत रही है बीजेपी। लगभग 2/3 सीटें कोई साधारण विक्ट्री नहीं होती है, तो इसको गहराई से छानबीन करनी पड़ेगी। शेट्टी साहब, देखिए, ऐसी बात है कि कोई भी हम चुनाव लड़ते तो पूरा का पूरा 100% हम लोग डालते हैं। और विश्लेषण की जो आप बात कर रहे हो तो सही बात है कि हम इतने अच्छे स्कीम्स, इतने गारंटीज देने के बावजूद राजस्थान में तो 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे थे, फिर भी हमें पता नहीं कि क्यों वो जनता तक नहीं पहुंच पाई या जनता को हम समझाने में नाकाम रहे। ये विश्लेषण का भाग है और उसको जरूर करना राजस्थान में अब कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ठीक है शेट्टी साहब, ठीक है, कांग्रेस मुक्त भारत बोल रही थी, वो तो नहीं हो पा रहा है। पार्टी की अब 2 थ्योरी सामने आएंगी। पहली थ्योरी तो ये कि अगर सचिन पायलट को वक्त रहते सत्ता संभाल दे दी गई होती तो हालात इस तरीके के ना होते, सचिन पायलट मैनेज कर लेते। 2018 में भी उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर दिखाया था जीत कर, क्योंकि तब लीड वही कर रहे थे। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि चूंकि सचिन पायलट अंदर ही अंदर नाराज थे, उन्हें खुलकर काम करना नहीं दिया जा रहा था, वो जो नाराजगी है उसने डेंट किया है अंदरूनी स्तर पर।